सरयू नदी, जिसका नाम लेते ही प्रभु श्री राम की पवित्र जन्मभूमि अयोध्या की छवि मन में उभर आती है। यह कोई सामान्य जलधारा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के प्रेमाश्रुओं से उत्पन्न एक दिव्य नदी है। इसी नदी ने भगवान राम का जन्म, वनवास, राज्याभिषेक और अंतः जल समाधि तक सब कुछ देखा। लेकिन एक रहस्य है जो सरयू को अन्य पवित्र नदियों जैसे गंगा या यमुना की तरह पूजन में सम्मिलित नहीं होने देता। आखिर क्यों? क्या है वो शाप जो आज भी सरयू की महिमा को छाया में रखे हुए है? आइए जानते हैं इस भूली हुई लेकिन अत्यंत मार्मिक और रहस्यमयी पौराणिक गाथा को। प्राचीन काल में जब शंखासुर नामक असुर ने वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर उसका वध किया और वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंपा। इस कार्य के पूर्ण होने पर भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बह पड़े। ब्रह्मा जी ने इन दिव्य अश्रुओं को मानसरोवर में एकत्र कर लिया। बाद में वीर बांधारी राजा बैजू ने अपने बाणों के प्रहार से इस जल को बाहर निकाला, जो सरयू नदी के रूप में धरती पर प्रवाहित हुई। इस पवित्र धारा ने हिमालय से लेकर अयोध्या तक धर्म की पताका फहराई। वाल्मीकि रामायण, वामन पुराण, ब्रह्मा पुराण, वायु पुराण और संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस सभी ग्रंथों में सरयू की महिमा गाई गई है। यह अयोध्या की आत्मा मानी जाती है। श्री राम ने इसी नदी के तट पर अपना जीवन प्रारंभ किया और इसी नदी की गोद में उन्होंने अपना मानवीय रूप त्याग कर बैकुंठ प्रस्थान किया। प्रभु श्री राम का पृथ्वी पर कार्य समाप्त हो चुका था। ब्रह्मा जी ने काल देवता को आदेश दिया कि वे प्रभु को उनके बैकुंठ प्रस्थान का संदेश दें। काल देव एक साधु का वेश धारण कर अयोध्या पहुँचे और श्री राम से एकांत में चर्चा की अनुमति मांगी। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जब तक मैं इस साधु से वार्ता करूं, कोई भीतर प्रवेश न करे। यदि कोई करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लक्ष्मण जी दरवाजे पर पहरा देने लगे। तभी महर्षि दुर्वासा वहां पहुंचे और तुरंत राम से मिलने की जिद की। लक्ष्मण ने उन्हें रोका तो ऋषि क्रोधित हो गए और श्राप की चेतावनी दी। धर्म संकट में फंसे लक्ष्मण ने अपने भाई की रक्षा के लिए एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने कक्ष में प्रवेश कर वार्ता भंग कर दी। प्रभु राम को वचन निभाना था, पर वे अपने प्रिय भाई को दंड नहीं दे सके, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया, जो उस युग में मृत्युदंड के समकक्ष माना जाता था। लक्ष्मण जी सरयू नदी के तट पर गए और वहीं जल समाधि लेकर अपने शेषनाग स्वरूप में बैकुंठ चले गए। कुछ समय पश्चात श्री राम ने भी राजपाट त्याग कर सरयू तट पर जल समाधि ली। जैसे ही उन्होंने नदी में प्रवेश किया, उनका विष्णु स्वरूप प्रकट हुआ। उनके पीछे हजारों भक्त, ऋषि, मुनि और अयोध्यावासी भी सरयू में प्रविष्ट होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गए। इस घटनाक्रम को देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे सरयू, आज से तुम्हारे जल का आचमन करने वाला भी पाप का भागी बनेगा। तुम्हारा जल अब न तो पूजन में प्रयुक्त होगा और न ही तुम्हें गंगा जैसी महिमा प्राप्त होगी। श्राप से दुखी सरयू मैया शिवजी की शरण में पहुंची और विनती की, हे महादेव, मैंने तो केवल विधि का पालन किया। प्रभु श्री राम ने स्वयं मुझे चुना, इसमें मेरा क्या दोष? शिवजी का क्रोध शांत हुआ, पर उन्होंने कहा, श्राप तो अटल है, लेकिन मैं उसका प्रभाव कम करता हूँ। अब तुम्हारे जल में करने से पाप नहीं लगेगा, परंतु तुम्हारा जल पूजन हेतु नहीं अपनाया जाएगा।